नमस्कार दोस्तों हरिद्वार में आभूषण कारोबारी के यहाँ डकैती हुई। उत्तराखंड पुलिस ने इस डकैती में शामिल एक डकैत को एनकाउंटर में मार गिराया। इस एनकाउंटर के बाद उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने देहरादून में एक प्रेस वार्ता की और यहाँ पर उन्होंने दो बातों पर बड़ा ही जोर दिया। पहली बात, डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस देवभूमि में बंदूक के बल पर अपराध करने वालों को सीधा जवाब अब गोली से देगी। वहीं डीजीपी ने दूसरी बात कही कि हमारे कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपराध की स्थिति पर चिंता प्रकट की गई थी, आलोचना भी की गई थी। हम उनकी चिंताओं और आलोचनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन उनसे मैं आग्रह करूंगा थोड़ा अपनी पुलिस और अपनी सरकार में आस्था भी रखें, विश्वास रखें कि हम उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, डीजीपी द्वारा कही गई इस बात को लेकर पत्रकार कांग्रेस नेता हरीश रावत और बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास गए तो दोनों एक ही सुर में बोले। बस फर्क इतना ही रहा कि हरीश रावत ने गलती भाषा का इस्तेमाल किया और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चेतावनी की भाषा का इस्तेमाल किया। आखिर उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड पुलिस के खिलाफ कांग्रेस नेता हरीश रावत और बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत एक साथ बार बार खड़े हुए क्यों दिखाई देते हैं? आइए कुछ सवालों के आसपास बात करते हैं। हम डीजीपी का यह बयान भी आपको सुनाएंगे, हरीश रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत का वह बयान भी आपको सुनाएंगे, लेकिन इस पर बात करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, फिर इस विषय पर अपने कमेंट करके अपने विचारों से हमें अवगत भी कराएं और साथ ही साथ आप नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल तो यह है कि उत्तराखंड के डीजीपी ने ऐसा क्यों कहा कि वरिष्ठ नेता सरकार और पुलिस में आस्था रखी। अभी कुछ दिन के भीतर उत्तराखंड के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, रमेश पोखरियाल निशंक और कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत ने। यह सही बात है कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था दुरुस्त रहनी चाहिए, लेकिन सवाल यह भी बार बार उठता है कि आखिर उत्तराखंड के जिन हिस्सों में लोग कभी अपने घरों में ताला तक नहीं लगाते थे, वहां पर अब हत्या और रेप जैसे अपराध बढ़ने लगे हैं, अपराध होने लगे हैं। नैनीताल, रामनगर, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर, हरिद्वार जिले के बहुत से हिस्से और देहरादून के बहुत से हिस्सों में आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। उत्तराखंड के इन हिस्सों में जो एंट्री हो रही है, इस एंट्री के बाद बहुत से लोग उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों तक पहुंच रहे हैं। यह सही बात है कि देश में कोई भी नागरिक कहीं पर भी रह सकता है, बस सकता है, कारोबार कर सकता है या आ जा सकता है, लेकिन नई बसावट से शांति और सद्भाव की बलि चढ़ती है और नई बसावट से अगर किसी एक राजनीतिक दल का लाभ होता है तो चिंता होनी स्वाभाविक बात है, सवाल होना भी स्वाभाविक बात ही है। और उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज आज एक बड़ी चिंता का विषय है। इस पर बार बार बात उठती है और आप गौर कीजिए कि उत्तराखंड में 12 से 15 विधानसभा आज ऐसी हो गई है जिन पर बीजेपी को चुनाव जीतना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हरिद्वार जिले की ज्वालापुर, मंगलोर, उधम सिंह नगर की जसपुर, नैनीताल, हल्द्वानी कुछ ऐसी सीटें हैं और भी कई सारी सीटें ऐसी हैं जैसे हालात इन पर बन रहे हैं। बीजेपी सीटों पर जीतने के बारे में हो सकता है कि आने वाले सालों में विचार करना ही छोड़ दे। डेमोग्राफिक चेंज हो सकता है बीजेपी और कांग्रेस के लिए राजनीति का विषय हो, क्योंकि राजनीतिक दल वोट का गणित देखकर बात करते हैं। बीजेपी की चिंता बढ़ रही है, इसलिए इस पर बात कर रही है और कांग्रेस को आने वाले समय में हो सकता है लाभ दिख रहा हो, इसलिए वो बात करने से बचती रहती है। लेकिन उत्तराखंड का आम आदमी क्या सोचता है, यह भी तो एक विषय होना चाहिए। इसलिए उत्तराखंड में सालों से हिमाचल की तरह एक सख्त भू कानून की मांग उठती रहती है, ताकि यहाँ पर जमीनों की वह बंदर बांट ना हो सके, जमीनों की लूट ना हो सके। रही बात डीजीपी के बयान और उस पर मचे राजनीतिक घमासान की, तो आप लोगों ने सुना होगा डीजीपी का वह बयान। डीजीपी अभिनव कुमार ने हरिद्वार में एनकाउंटर के बाद बस इतना कहा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने देहरादून में की, उन्होंने इतना ही कहा कि हमारे वरिष्ठ नेताओं को अपनी पुलिस और अपनी सरकार में आस्था रखनी चाहिए, भरोसा रखना चाहिए कि कोई भी आदमी कह ही देता है जब चारों तरफ से उसकी आलोचनाएं होने लगती हैं। उत्तराखंड पुलिस की पिछले कुछ समय में उत्तराखंड में जो कई सारे अपराध हुए, कई सारी घटनाएं हो गई, तो उसके बाद से जो आलोचना का दौर शुरू हुआ, उसके बाद अगर एक बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड पुलिस करती है, उसके बाद डीजीपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो यह अमूमन आदमी कह ही देता है कि हम पर भरोसा रखें, हम सब चीजें ठीक कर लेंगे। और हमारे मतलब कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा भी
प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपराध की स्थिति पे जो है चिंता भी प्रकट की गई थी, आलोचना भी की गई थी। और मैं उनसे भी यही आग्रह करूंगा कि ठीक है, उनकी चिंता प्रकट करना, उनका आलोचना प्रकट करना वो भी स्वाभाविक है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन उनसे भी आग्रह यही करूंगा कि थोड़ा अपनी पुलिस में, अपनी सरकार में आस्था भी रखें और विश्वास रखें कि उनकी जो चिंताएं हैं उनको भी हम दूर करने का लगातार प्रयास करें। डीजीपी की यह कोई असंसदीय भाषा तो दिखती नहीं है, लेकिन हरीश रावत ने डीजीपी के इस बयान को राजनीतिक बयान बता दिया। क्या यह एक राजनीतिक बयान है? आप भी सुनिए। मैंने उनका बयान अभी अभी किसी पत्रकार बंधु ने मेरे पास भेजा, मैंने देखा है, तो मुझे लगा कि रिटायरमेंट के बाद जिस व्यक्ति को मैं कांग्रेस में इनरोल करना चाहूँगा राजनीतिक दल में, उसके लिए हमारी डीजीपी बहुत सुपात्र लगते हैं। हरीश रावत जो कह रहे हैं उसका सीधा मतलब सीधा यह निकलता है कि इसे एक राजनीतिक बयान कह रहे हैं। अब हरीश रावत विपक्ष के नेता हैं, इसलिए हो सकता है उनका ऐसा बोलना उनकी कोई राजनीतिक जरूरत रही हो, मजबूरी रही हो, लेकिन बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो कहा उस पर गौर किया जाना चाहिए। हरीश रावत जी कह रहे कि राजनीति पुलिस को नहीं करनी चाहिए। अब क्या कहें, डीजीपी क्या बोल रहा मैंने सुना नहीं है, लेकिन डीजीपी को अपने दायरे में रहना चाहिए। बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं कि डीजीपी को अपने दायरे में रहना चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह क्यों कहा, यह एक बड़ा सवाल बन सकता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड में अपनी ही सरकार की नीतियों और कुछ कामों पर लगातार सवाल उठाते ही रहते हैं। पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड जब से भंग किया है मुख्यमंत्री बनने के बाद, उस समय से लेकर और भी बहुत सारे जो प्रकरण होते रहे हैं, विधानसभा में जो नीतियों का प्रकरण है जिसमें दल दो घटनाओं की बात हो, उसकी सीबीआई जांच की बात हो, या फिर अभी जो गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति का मामला हो, उसमें भी गीता का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि अपने पराये से हटकर न्याय करना चाहिए सरकार को। लेकिन ऐसा कहना डीजीपी को अपने दायरे में रहना चाहिए या बहुत से सवालों को जन्म देता है। यह क्या है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं कि उनको अपने दायरे में रहना चाहिए। अब यह तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ही बता सकते हैं कि उन्होंने इतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया, लेकिन डीजीपी का यह कहना कि हमारे वरिष्ठ नेताओं को अपनी पुलिस और अपनी सरकार में आस्था रखनी चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, यह कोई असंसदीय भाषा तो दिखती नहीं है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही आप अगर नीचे दिए गए नंबर या QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग करना चाहें तो अवश्य करें। अगली रिपोर्ट में जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।